नमस्कार। जयदाता की संत खेताराम जी महाराज को और सभी गुरुओं को, संत तुलसीराम जी महाराज को, आत्मानंद जी महाराज को साक्षी मानकर, 40 लाख की आबादी राजपूत समाज को साक्षी मानकर एक आज बात कहने जा रहा हूं। भले कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है। राजनेताओं को कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है। आज से ठीक 4 साल पहले पाली जिले का नेत्रा गांव और मासूम मनोहर राजपुरोहित का अपहरण हो जाता है और राजस्थान की पुलिस अभी तक सोई पड़ी है। 4 साल माना कि राजस्थान पुलिस के लिए 4 साल होंगे, लेकिन 4 साल अर्थात उन माता पिता को जाकर के पूछो कि 4 साल 4 युग के बराबर है। 4 साल में एक मासूम, एक नाबालिग जो अपने घर से फालना पढ़ने के लिए जाता और फालना से घर आता जाता, उसका अपहरण हो जाता है। पहले 20 लाख की फिरौती मांगी जाती है, फिर बाद में 5 लाख बढ़ाए जाते हैं, 25 लाख की फिरौती मांगी जाती है। फिरौती की रकम को लेकर के माता पिता बताए गए स्थान पर जाते हैं, वहां वो नहीं मिलते। फिर उनके बस से उनके घर के सामने आते हैं और पत्र आता है, चिट्ठी आती है उसमें। उसके बाद उनके माता पिता, उनके परिवार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। न्याय की गुहार के लिए कहां नहीं गए वो। जयपुर से लगा करके, मंत्रियों से लगा करके, संतरियों से लगा करके, पुलिस प्रशासन के से लगा करके, लेकिन किसी के कान पर रूह तक नहीं जाएंगी, किसी के कान पर रूह तक नहीं जाएंगी। निंदा नहीं खुली। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन राजपूत समाज के उन वीरों का जिन्होंने 4 साल के बाद एक पुनः सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया कि मनोहर मासूम राजपुरोहित का पता लगाना है और जिसने उसका अपहरण किया है उसको सलाखों के पीछे भेजना है। सकुशल, हमारी तो मंगल कामना है कि वह सकुशल घर लौटे। मनोहर राजपुरोहित का अपहरण करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना है, यह संकल्प कर दिया है राजपूत समाज ने। नॉट ओनली राजपूत समाज ने, लेकिन वहां की स्थानीय जनता 36 कौम ने यह तैयारी कर ली है कि मनोहर राजपुरोहित की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन पर भरोसा उठ चुका है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को यह बात कान में डाली गई, बताई गई, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन दिया, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा रखा पर आपको सत्ता से बाहर होना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से निवेदन करते हैं हम कि राजपूत समाज शांत प्रिय है, वो आंदोलित नहीं होता है, और जब आंदोलित हो जाता है तो इस प्रवाह को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। आप तो जनता से जुड़े हुए हो और विशेषकर ब्रह्मधाम आसोत्रा से आप जुड़े हुए हो, और ब्रह्मधाम आसोत्रा के मान्य सर्वोपरि जो 40 लाख राजपूत समाज की आबादी का एक स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, एक ब्रह्मधाम आसोत्रा शिखर है, वहां के परम श्रद्धालु, दयालु, आदरणीय, पूजनीय श्री श्री 1008 श्री तुलसीराम जी महाराज ने आपके नाम पर एक पत्र जारी किया है। इसीलिए जारी किया है कि उनके दिल में संवेदना है, उनके दिल में वेदना है कि समाज का एक मासूम 4 साल से लापता है। उनके माता पिता की वो हालात नहीं देख सकते, तो निवेदन है कि उस पर अनुशंसा ली जाए और सीबीआई जांच को यह प्रकरण सौंपा जाए, क्योंकि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस प्रशासन पर समाज का और स्थानीय लोगों का भरोसा उठ चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी राजस्थान के सांसदों का, एमएलए, विधायकों का, प्रधानों का, सरपंचों का, जिन्होंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री के नाम, एक नया एक जबरदस्त कैंपेनिंग के माध्यम से
पत्र लिखा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता, आप फॉलो करें, लगातार संपर्क में रहे, मुख्यमंत्री से पत्र चिट्ठी पुनः उनको प्रेषित करते रहें। और मैं एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं, राजपूत समाज के उन धुरंधर राजनीतिज्ञों से क्षमा चाहता हूं आपसे। राजपूत समाज के माध्यम से, मैं नहीं, राजपूत समाज बोल रहा है, राजपूत समाज के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में जब आ गया कि मासूम मनोहर राजपुरोहित का हरण हो चुका था 4 साल पहले, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से जब आवाज उठी, आपको ध्यान में आ गया, फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कहां गए मुंबई के राज के पुरोहित जो अपने आप को केंद्रीय राजनेता समझते हैं, राष्ट्रीय राजनेता समझते हैं? कहां गए वो पूर्व विधायक शंकर सिंह जी राजपुरोहित और जो आपको सार्वभौम राजपूत समाज का और राजस्थान का जो है विधायक समझते हैं? पूर्व विधायक के रूप में आपने प्रतिष्ठा पाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सघन सिंह जी, वर्तमान आयोग के वर्तमान विधायक है सघन सिंह जी राजपुरोहित को, मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के तमाम लीडरों को, क्योंकि ये राजनीतिक मामला नहीं है, एक सामाजिक मामला है, और आप समाज के राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी हैं। जब समाज के संगठन आगे आ चुके हैं, जब ब्रह्मधाम आगे आ चुका है, जब ब्रह्मधाम कालंद्री आगे आ चुका है, सब सारे राजनेता आगे आ चुके हैं, विधायक आगे आ चुके हैं, 36 कौम आगे आ चुकी है, तो आपका फर्ज नहीं बनता, आपका कर्तव्य नहीं बनता? समाज बहुत समझदार है। क्षमा चाहता हूं, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है इस विषय पर, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि आप तुरंत अपनी जगहों से हिले और ऐसा तैयारी करें कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को यह लिखना पड़े केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजपूत समाज ने तय कर लिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से ब्रह्म तक, चौपाटी से गुवाहाटी तक 40 लाख की आबादी ने तय कर लिया है कि सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक अब हम शांत नहीं बैठेंगे। मनोहर का पता नहीं लगेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। कहीं यह आंदोलन के रूप में परिवर्तित न हो जाए, इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस के साथ साथ पाली के पुलिस की भी है। पता चला कि इस हलचल के बाद में राजस्थान के पुलिस महकमे में हलचल हुई है और राजस्थान पाली जिले के पुलिस अधीक्षक पिछले दिनों नेत्रा जाकर के आए हैं। अपनी ड्यूटी है, करने दीजिए उनको, शालीनता से करने दीजिए, लेकिन विश्वास नहीं रहा। माननीय सभी पुलिस अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, विश्वास नहीं रहा राजपूत समाज के इस प्रकरण को लेकर के। ऐसा नहीं कहते कि आप काम नहीं करते हो राजस्थान में, लेकिन विश्वास नहीं रहा। अरे आकाश, पाताल और धरती, तीनों में जहां कहीं भी होगा आपको ढूंढ कर लाने के लिए 4 साल मिले, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब वक्त आया सीबीआई का, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जब यह आंदोलित हो जाता है तो एक आवाज देता है, वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जीवंत और जागृत करने वाले पुरोहित है। लेकिन हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? इस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए आज हुंकार उठाए राजपूत समाज। पुनः एक बार मारवाड़ के गांधी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मैं, आप जानते हो, आपने ही हमारे उस संगठन को विमोचित किया था, पत्रकारों के संगठन मुंबई में, जिसका मैं फाउंडर अध्यक्ष हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे,
सूक्ष्म में मीडिया हाउस के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभी संस्थाओं के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभी एमएलए के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभी एमपी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभी प्रधानों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभी सरपंचों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और 40 लाख की आबादी राजपूत समाज के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस विषय पर डग भरे और जल्दी से जल्दी उसको क्रियान्वित करें। जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखें। अब आप पर निर्भर होता है। हम नहीं चाहते हैं सड़कों पर उतरे, हम नहीं चाहते आंदोलन करें, लेकिन जब मजबूरी आती है, लेकिन जब काम नहीं होता है, जब किसी भी प्रकार से, तब मन उद्वेलित होता है। मन उद्वेलित इसलिए होता है कि अन्याय होता है, वो अन्याय सहन करने वाला जानता है और अन्याय देखने वाला भी उतना ही अन्यायी होता है। आप तो राजस्थान के माई बाप है अशोक जी गहलोत, मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, बार बार निवेदन करना चाहूंगा, मुंबई की धरती से आपको बार बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप सीबीआई जांच का आदेश तुरंत दे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय राजस्थान।